रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ प्रियंका। घटसाना से हमारे संवाददाता वेद अग्रवाल ने बताया कि हड्डा रोहड़ी को लेकर ग्रामीणों व ठेकेदार के बीच हुआ विवाद। 2 दिन के अंदर हड्डियां उठाने की बात पर हुआ माहौल शांत। घटसाना मुख्यालय ग्राम पंचायत 24A80 के वार्ड नंबर 15 में ठेकेदार द्वारा हड्डियां लाकर डालने की बात पर पंचायत के सरपंच मोटनदास नायक व सहयोगियों ने ठेकेदार को यहां हड्डियां नहीं फेंकने की बात पर माहौल गरमाया। यह मामला गुरुवार देर रात्रि करीब 10:30 बजे ग्राम पंचायत 24A80 के वार्ड नंबर 15 में ठेकेदार द्वारा वहां पूरे घटसाना तहसील की हड्डियां पिकअप गाड़ी के माध्यम से डालने पर मौके पर सरपंच मोटनदास नायक, बाबूराम नायक, जेके नायक व मौके पर वार्ड पंच सहित ग्रामीणों ने ठेकेदार को वहां घेरने की बात पर पाबंद करना चाहा, लेकिन सरपंच तथा ग्राम वासियों व दूसरी तरफ ठेकेदार के बीच हड्डा रोहड़ी को लेकर काफी देर तक माहौल गरमाने पर अंतिम निर्णय में 10 मई तक यहां से हड्डियां उठाने की बात ग्राम पंचायत सरपंच व सहयोगी शांत हुए। सरपंच मोटनदास नायक ने बताया कि इस गरमाए माहौल पर घटसाना पुलिस थाना में सूचना दी गई थी, परंतु पुलिस का अधिकारी वहां मौके पर नहीं पहुंचने पर सरपंच व ग्रामीणों में पुलिस के प्रति रोष रहा। मोटनदास नायक का कहना है कि यह ठेकेदार काफी समय से हड्डियां यहां गिरता था, जिससे यहां रहने वाले लोगों को बीमारियां फैलने का भय रहता था। इस संबंध में पूर्व में भी प्रशासन को लिखित रूप में ज्ञापन देकर इस पर रोक लगवाने की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण ग्रामीणों को इस हड्डियां गिरने वाले ठेकेदार के खिलाफ सड़कों पर आना पड़ा। सरपंच मोटनदास नायक तथा ग्रामीणों ने ठेकेदार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 10 मई तक यहां से हड्डियां नहीं उठाई गई तो हमारे द्वारा सख्त कदम उठाया जाएगा। कल है 8 तारीख और 9-10 ने माने हार्ड नहीं मिलना चाहिए। शाम तक आज सरपंच साहब 4 बजे पहले मैं आगे की एक भी कोनी रात का मुझको देख गया यार चूतिया बना नहीं साहब मैंने मुझे सूचना मिल गया यार भाई जी हमारे 2 बूथों का मतलब हमारी गाड़ी पंचर हो गई और टाइम लग गया मानो ना मैं कोई यहां चोरी हो गया यार और 13 दिन सुबह में मैं हार गया बैठ अब खड़ने काटने लग गया, समझ गया नहीं। अब 1 मिनट दोबारा नाम बताइए। 1 मिनट भाई साहब आपका नाम क्या है? शेराराम जी, गाँव तातर, नंबर ले लो, जिला चूरू। हारो भाई साहब नानक राम चूरू को नहीं चूरू पड़ेगा नानक राम गाँव परसने जिला चूरू। हारो भाई हनुमाना राम गाँव जिला चूरू। आप रो भाई मुँह उतार के पत्रोड़ा केरो छोरा है और गोपी सांसी लो छोरा है और पत्रोड़ा ठीक है ना। ये 4 आदमी है और अब इन्होंने कहा है कि हम 10 तारीख के शाम को यहाँ कोई हार्ड नहीं छोड़ेंगे, सब उठा करके यहाँ से लेके जाएंगे। इस बात पर हम सहमत हैं कि 10 तारीख को ये अगर उन्हें यहाँ उठाया तो फिर इन पर कार्रवाई करेंगे हम। पहली बात करें काट फोन राकेश गाँव 4 MS अनूपगढ़ का छोरा अक्कू राम ठीक है नहीं। और पत्रोड़ा भाई थाने समझ में आ गई बस। अब भाई साहब थाने अब मैं की कौन कमानी फिर जाओ तो मैं हमारी बात पर फूल चढ़ा दिया साहब। हमारी कोई गलती बोल रही है कहो तो हमारी नहीं, मैं हमारी बात सुनो। अब हमारी बात ने मैं मान लिया साहब, मानता शाम ने हार नहीं देना चाहिए। हमारा नाम है मोटनदास नायक है, मैं 28 सरपंच रोटी बढ़ गई तो ये वास्ते मैं थाने कह दिया है और थे 10 तारीख ने तो थाना ग्राम पंचायत 24A80 के भगत सिंह नगर वार्ड नंबर 15 के अंदर पूरी तहसील का जो ठेका छूटता है उस पूरी तहसील के मृतक पशुओं की हड्डियां ला करके हमारे ग्राम पंचायत के 15 नंबर वार्ड में इकट्ठा करते हैं। और इस बात को लेकर के मेरे से पूर्व भी काफी बार इस बात का विरोध हुआ कि इस अवैध हड्डा रोड़ी को रोका जाए ताकि
इस हड्डियों की बदबू से जो नजदीक में हम लोग रह रहे हैं, हमारा जीना बहुत मुश्किल हो रखा है। लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। तो रात के 10 बजे के करीब हमें पता चला कि ठेकेदार द्वारा मृतक पशुओं की हड्डियां उससे भर करके यहां उतार रहे हैं। तो मैं और मेरे साथ बाबूराम, ओमी नायक, जेके नायक, बाबूलाल पहलवान, वार्ड पंच 15 के वार्ड पंच वेदी देवी, 14 के वार्ड पंच वीर प्रताप और वार्ड नंबर 7 के मनफूल व नजदीक घरों के लोग करीबन 10, 12, 20 लोग इकट्ठे होकर के हम लोग वहां पहुंचे। हमारे जाने के समय वहां गाड़ियां उतर रही थी, तो हमने ठेकेदार को बुला करके कहा कि आप ये अवैध हड्डा रोड़ी बना करके पूरे तहसील के मृतक पशुओं की हड्डियां ला करके क्यों यहाँ डाल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आज तक हमें किसी भी अधिकारी ने, किसी ने भी नहीं रोका है और आज आप लोगों ने फर्स्ट बार रोका है। तो हम इस बात पर सहमत हैं कि आने वाली 10 तारीख तक हम ये सारी हड्डियां उठा करके यहाँ से चले जाएंगे। और मैंने आज से 4-5 दिन पहले प्रशासन को भी इस बारे में अवगत करवाया था कि ये समस्या है लंबे समय से। तो रात को जब सूचना मिली तो हमने मौके पर सीआई साहब को इस बात को सूचित किया कि पूर्व में भी झगड़े होते होते यहाँ कई बार टले हैं और रात फिर इस झगड़ा होने की आशंका है और आप वहां पहुंचो। लेकिन पुलिस का कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा। लेकिन कुदरती हमारी इस बात से सहमति होगी कि हम 10 तारीख के बाद यहाँ नहीं गिरेंगे। तो मैं ये प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि बार बार आपको सूचना करने के बाद भी आप किसी पर कोई कार्रवाई नहीं करते और उसको एक लाइटली लेते हो ताकि उसका खामियाजा रात हम झगड़ा होता बचा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये अवैध हड्डा रोड़ी है, इस हड्डा रोड़ी को बंद करवाई जावे। अन्यथा हम जो है ग्राम पंचायत की ओर से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ हम मृतक पशुओं के हड्डी नहीं घेरने देंगे। इसी के साथ धन्यवाद।